मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था कि नाउन के डिफिनीशन के बारे में और नाउन के टाइप्स के बारे में। नाउन को क्लासिफिकेशन किया था, एक कंक्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है नाउन एंड नंबर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि अगर कहा जाए तो नाउन के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया है, और नंबर के बारे में अगर डिस्कस करें तो नंबर देयर आर टू टाइप्स होते हैं ना। देयर आर टू टाइप्स जिनको हम कहेंगे, फर्स्ट इज ए सिंगुलर नंबर, फर्स्ट इज ए सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड इज ए प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, अगर सिंगुलर नंबर के बारे में और प्लूरल नंबर के बारे में बात किया जाए तो नंबर हमारे दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। जैसा कि सिंगुलर आप देखते हैं, जैसे कह दिया जाए बॉय, अगर हम बॉय कहेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर इसी में क्या कर दिया जाए, एस लगा दिया जाए, तो बॉयज मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और जनरली आप लोग सभी को पता है कि कंपटीशन में आज इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब का ट्रेडिशन थोड़ा सा बदल गया है और क्वेश्चन पूछने के तरीके भी बदल गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक के बाद हम कुछ वैसे ही नंबर के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो कि कंपटीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में, तो अगर फर्स्ट रूल के एक रूल होता, रूल नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें तो सामान्यतः सबसे पहला रूल ऐसा ही होता है कि यदि किसी नाउन के लास्ट में एस लगा दिया जाता है तो जनता वह प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे बात ही किया है कि बॉय के लास्ट में एस लगा दो तो बॉयज हो जाएगा और ये सिंगुलर हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह जनरली अगर हम बात करें गर्ल की, अगर गर्ल के लास्ट में एस लगा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और अगर आगे इसी सीरीज़ में बात करें तो रूल नंबर अगर सेकंड की बात कर लें, रूल नंबर दूसरे की बात करें, सेकंड रूल की बात करें, तो होता क्या है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर SH सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर डबल S, CH, X, SH, Z, etc हो तो उसके प्लूरल कैसे बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, सीधा ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम कह लें, जैसे अगर हम बात कह लें कि क्लास की बात करें, अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में क्या होगा, क्लास का क्या होता है, प्लूरल क्लासेस। क्या कर देते हैं, सीधा सा ES जोड़कर हम प्लूरल बना लेते हैं। और अगर हम बात करें ग्लास की बात करें तो ग्लास का क्या हो जाएगा, ग्लासेस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बेंच की बात करें तो बेंच का क्या हो जाएगा, CH आया है लास्ट लेटर और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेंचेज। अगर हम बात करें, अगला वर्ड है
टोपाज की बात करें तो लास्ट लेटर मेरा जेड आया है और जेड आने के कारण इसको मैंने क्या कर दिया है, जेड के बाद मैंने क्या लगा दिया है, ईएस लगा दिया है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एक वर्ड और ले लेते हैं, टैक्स है। टैक्स का प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो टैक्स का प्लूरल टैक्सेस होता है। अगर और हम देखें तो इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में सिंगल एस, कमा डबल एस, कमा सी एच, कमा एस एच, कमा एक्स, कमा जेड हो, तो उनके लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। अगला नेक्स्ट रूल की बात करें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें, रूल नंबर 3 की अगर बात करें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले, रूल नंबर यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे ले लो बेबी। देखो मैंने बताया है, रूल में मैंने साफ बताया है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, बेबी और वाई के पहले लेटर क्या है, बी, जो बी क्या है मेरा, कॉन्सोनेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका हो जाएगा बीज। इसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं लेडी, और लेडी का हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसा कि हम कह दें आर्मी कह दें, लिली कह दें। जैसे आर्मी का प्लूरल क्या होगा, तो आर्मीज हो जाएगा। और बेबी हो गया, लेडी हो गया, आर्मी हो गया। एक वर्ड और ले लो नेक्स्ट, जिसका नाम है लिली, और लिली का करेंगे तो LILIES, लिलीज हो जाएगा। और बहुत सारे हैं वर्ड जिनका प्लूरल हम इस तरीके से बना लेते हैं, उनके लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उनको क्या कर देते हैं, वाई को रिप्लेस करके आईईएस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो रूल नंबर 4 की अगर हम बात कर लें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर कैसा होगा, लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई वावेल हो, तो केवल सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है।
जैसे हम कह लें, जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हम कह लें प्ले, प्ले, और प्ले का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका लास्ट लेटर मेरा वाई है और वाई के पहले क्या लगा हुआ है, तो वाई के पहले हम देखते हैं मेरा वावेल लगा है, इसलिए प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात कर लें नेक्स्ट वर्ड पे की, तो पे का क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट वर्ड बात कर लें मंकी की, तो मंकी की हम बात करेंगे तो मंकी का प्लूरल क्या हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा ना। अगर और हम बात कर लें, जैसा कि आपने देखा है, अगर हम एक वर्ड और ले लें जिसका नाम है बे, BAY, बे मीन्स होता है खाड़ी। अगर बे की बात करें तो बे का क्या हो जाएगा, बेज हो जाएगा। एक वर्ड और ले लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं स्टोरी, STOREY। इस वर्ड के माने क्या होता है, तो इस वर्ड के माने होता है मंजिल, इस वर्ड के माने होता मंजिल। अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। और बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हम कह लें रे, RAY, रे, अगर रे का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा ना। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्लूरल हम इस टाइप से बनाते हैं, और जो कि हमें अगला रूल की बात करें, रूल नंबर 5 की बात करें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, रूल नंबर नेक्स्ट की बात करें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर कैसा हो भाई, लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, जैसा कि हम कहेंगे यदि किसी यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो क्या जोड़ते हैं भाई, ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि मैंने रूल में दिखाया है, और कुछ ऐसे वर्ड ले लेते हैं जिनसे कि हमको बना देना है कि कैसे हम बनाते हैं। तो बनाएंगे कैसे, जैसे सबसे पहला वर्ड ले लो पोटैटो, कह लो पोटैटो का क्या हो जाएगा, POTATOES, पोटैटोस ना। और अगर हम बात कर लें तो टमाटो ले लो, टोमेटो का क्या हो जाएगा, टोमेटोज हो जाएगा। अगला वर्ड ले लेते हैं जिसके लास्ट में ओ होना चाहिए, जैसे एक वर्ड ले लो हीरो ना, हीरो ले लेते हैं तो हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज़ हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम सीधा करते हैं ES जोड़कर क्या बना देते हैं, सीधा प्लूरल बना लेते हैं। जैसे एक वर्ड और ले लो जो कि इम्पोर्टेंट है, बुफेलो ले लो तो बुफेलो का क्या हो जाएगा, बुफेलो का क्या हो जाएगा, बुफेलोज हो जाएगा ना। अगर इसी तरह हम बात करें तो बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। और अगर हम बात कर लें बात करेंगे नेक्स्ट रूल की, तो आप लोगों को पता है कि उस नेक्स्ट रूल के बारे में कि ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके प्लूरल ES जोड़कर बनता है और उनका वहाँ से लास्ट वर्ड को हटाकर भी ES जोड़कर प्लूरल भी बनाया जाता है, जैसा कि हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे। नेक्स्ट रूल मेरा है रूल नंबर, अगला है 6, रूल नंबर 6 है
जैसा कि आप लोगों को पता है। अब जैसे कह दिया जाए यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ कामा एफ ई कामा डबल एफ हो तो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर कैसा होगा? सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर कैसा होना चाहिए? एफ हो, डबल एफ हो, एफ ई हो। तो इसमें हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो इसमें प्लूरल क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़कर? ओनली एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कह लें ना, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में एफ हो केवल, और एफ को क्या करेंगे, इसमें केवल एस जोड़कर हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसा कि हम बात करें कि चीफ वर्ड है, चीफ वर्ड में क्या करेंगे? CHIEF, चीफ माने होता है प्रधान, और चीफ में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एफ के लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एस। तो चीफ से चीफ्स हो गया और ये मेरा प्लूरल बन गया। जैसे कह लें क्लिफ, CLIFF, क्लिफ मीन्स होता है चट्टान, क्लिफ मीन्स चट्टान होता है। अगर इसी को हम बनाएं तो हो जाएगा डबल एफ एस, क्लिफ्स हो जाएगा, प्लूरल बन गया मेरा। अगला वर्ड अगर ले लें, जैसे कह दें ड्वार्फ, अगर हम ड्वार्फ को ले लें तो ड्वार्फ को क्या करेंगे, एस लगा देंगे, ड्वार्फ्स हो जाएगा, और जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बौना। अगला इसी तरह के जैसे ले लें वर्ड है प्रूफ, एक वर्ड लेते हैं प्रूफ ले लेंगे तो प्रूफ वर्ड का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स एस लग जाएगा ना। और बहुत सारे वर्ड हैं जिनका हम प्लूरल, जैसे कह ले पफ, एक वर्ड है पफ मीन्स होता है हवा का झोंका, और इसका हो जाएगा पफ्स। इसी तरह प्लूरल बनते हैं। लेकिन आपको बताएं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड मेरा हूफ है और एक वर्ड मेरा स्कार्फ है, अगला वर्ड मेरा वार्फ है और अगला वर्ड है स्टाफ। इनका दो तरीके से प्लूरल बनाया जाता है। एक तो हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और दूसरे में लास्ट वर्ड को रिमूव करके VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि अभी हम तुरंत देख लेते हैं कि इनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो इनका प्लूरल जैसे हो गया, जैसे हम कह ले हूफ के बारे में, तो हूफ मीन्स क्या होता है, हूफ मीन्स होता है गाय का खुर। अगर इसका हम बनाएंगे प्लूरल तो इसका प्लूरल दो तरीके से बनता है। एक तो बनता है हूफ्स में इसमें एस लगा देंगे, ये हो जाएगा। एक होता है एफ को रिप्लेस करके VES जोड़ देंगे, इसका प्लूरल ये हो जाएगा। अगला वर्ड जैसे मैंने बोला है स्कार्फ के बारे में, स्कार्फ वर्ड है, इसका भी सिंगुलर प्लूरल दो तरीके से बनता है। एक तो ये बन जाएगा, स्कार्फ्स में एस लगा देंगे तो स्कार्फ हो जाएगा, और इसी में क्या करेंगे, इसी में एफ को रिप्लेस करके VES जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल भी ये हो जाएगा। अगला वर्ड जैसे ले ले वार्फ के बारे में मैंने बात किया है, WHARF, वार्फ के बारे में बात करेंगे तो इसका भी दो बनता है। एक तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एस जोड़कर बना लेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, एफ को रिप्लेस कर देंगे, एफ को रिप्लेस करके प्लूरल बना लेते हैं। एक लास्ट वर्ड बचा है मेरा जिसका नाम है स्टॉफ, इसका बनेगा STAFF बना लेंगे जोड़ करके, और अगला वर्ड है एफ को क्या कर देंगे, एफ को रिप्लेस करके VES जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है। अगले अगर नेक्स्ट रूल की हम बात करें, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच में वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एक ऐसा रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच वाले वावेल को बदलकर हम क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं ना। बीच वाले वावेल को बदलकर
प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, रूल नंबर जो भी है ना। अगला जैसे हम कह दें, अभी मैंने बताया है, जैसे कह दें फूट, फूट का प्लूरल क्या होगा? तो फूट का प्लूरल होगा, बीच वाले हमने वावेल को बदल दिया और इसका प्लूरल हो गया फीट। अगला अगर कह लें हम टूथ, टूथ की बात करें तो टूथ का प्लूरल क्या होगा? टीथ, जो कि आप लोग जानते भी हैं। फूट हो गया, टूथ हो गया। अगर इसी तरह हम और बात करें तो जैसे कहते हैं मैन, मैन के बीच वाले लेटर को हम वावल वाले लेटर को चेंज करके क्या कर देंगे? मैन, और ये मेरा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह अगर करें माउस, माउस का क्या हो जाएगा? तो माउस का हम बनाएंगे तो माउस का बनेगा माइस हो जाता। इसी तरह और अगर हम बात कर लें वुमेन, वुमेन वर्ड की बात करें तो वुमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिनको जैसे और कह ले, एक वर्ड है लाउस, उसको भी देख लेते हैं ना, LOUSE, लाउस। लाउस का प्लूरल क्या होगा? तो लाउस का प्लूरल होगा लाइस। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका बीच वाले वावेल को बदलकर हम क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। अगर नेक्स्ट रूल की बात करें तो कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनका प्लूरल निम्न प्रकार से बनाया जाता है। जैसा कि हम देख लेते हैं ना कि जिनके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं ना, कुछ ऐसे नाउंस होते हैं, नाउन के लास्ट में ईएन तथा REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं ना, जैसे कह दे चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हो जाएगा। और अगर बात कर ले ऑक्स की तो ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑक्सन होगा। और बहुत सारे वर्ड हैं। और जैसे हम कर लें ब्रदर, और ब्रदर के बारे में बात करते हैं, ब्रदर के बारे में अगर बात करते हैं तो ब्रदर के दो प्लूरल बनाए जाते हैं। एक तो ब्रदर में हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और दूसरे में क्या कर देते हैं? REN जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे कि पहले वाले हम ब्रदर्स में क्या करेंगे? अगर इसका हम बनाएंगे, पहला वाला होगा ब्रदर्स का। अब इस ब्रदर्स के माने क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ही परिवार, अर्थात ये कह लो सहोदर भाई के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रदर्स का। अगर हम ब्रदरन की बात करें, तो ब्रदरन का मतलब होता है एक धार्मिक संस्था के सारे व्यक्तियों में भाई भाईचारे का बोध होता है, वहाँ पे हम ब्रदरन का यूज करते हैं। धार्मिक संस्था में भाई, धार्मिक संस्था के लोगों में हम किसका यूज करते हैं? ब्रदरन का यूज करते हैं। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल के बारे में बात किया जाए। और आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके लास्ट में हम क्या कर देते हैं? उनका प्लूरल हम किस तरीके से बनाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब आप लोगों को पहले बता दिया जाए कि कंपाउंड नाउन वह नाउन होता है जो दो या तीन वर्डों से मिलकर बने, उस नाउन का एक वन वर्ड जैसा अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन के बारे में जैसे कह लें हम फादर इन लॉ, फादर डैश इन डैश लॉ। अगर इस तरह के वर्डों का हमें क्या बनाना हो, हमें प्लूरल बनाना हो, तो हम क्या कर देते हैं? एक तो पहली बात, फादर कंपाउंड नाउन के जितने वर्ड्स होते हैं उनका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो उनके प्लूरल बनाने में होता क्या है कि इसका जो हेड वर्ड होता है
उसी के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। हेड वर्ड जैसे कह लें तो अगर हेड वर्ड इसका ला नहीं हो सकता है, ना तो इन हो सकता है, और इसका हेड वर्ड क्या हो जाएगा, फादर, और फादर का हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फादर्स, फादर्स इन डॉट डैश ला, ये मेरा प्लूरल बन जाएगा। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे अगला वर्ड कह ले कमांडर, कमांडर डैश इन डैश चीफ। कमांडर इन चीफ के बारे में अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो कमांडर इन चीफ माने होता है सेनापति कह लो या सेना नायक कह लो, सेनापति कह लो या सेनापति प्रमुख कह लो, प्रमुख कह लो, इसको हम क्या कहते हैं, कमांडर इन चीफ कहते हैं। अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका हो जाएगा, अब किस वर्ड में लगाएंगे एस, कमांडर मेरा हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, इसलिए इस वर्ड में एस लगाकर, इसमें एस लगाकर हम प्लूरल बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें और नेक्स्ट वर्ड की बात कर लें, जैसा कि आप लोगों ने देखा है पासर बाई, पासर बाई, पासर बाई किसको कहा जाता है, तो पासर बाई हम राहगीर को कहते हैं। अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा पाशर्श, पाशर्श बाई, ये मेरा प्लूरल होगा। और एक चीज़ और बता दें, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने और देखा भी होगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके बीच में डैश नहीं रहता है, वैसे कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड नाउन की जिसके बीच में डैश ना रहे और वन वर्ड की तरीके से जाने जाएं, उन वर्डों को हम क्या कहते हैं, उनको भी कंपाउंड नाउन कहते हैं। और उनका प्लूरल किस तरीके से बनेगा, तो उनका प्लूरल जैसे कह लो ना, जैसे कह लो स्पून, स्पूनफुल। अब इसके बीच में मैंने डैश नहीं किया क्योंकि ये है तो कंपाउंड नाउन लेकिन डैश नहीं है। इसका अगर कह दिया जाए, अगर मान लिया किसी डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है कि हमें 2 चम्मच भर दवा देनी है, तो चम्मच जो होगा पूरा फुल होगा, भरा होगा, तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्पून्स फुल। स्पून्स फुल नहीं होगा, स्पून फुल्स होता है, ये प्लूरल होता है ना। इसके लास्ट वाले वर्ड में एस लगाकर हम क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसा कि और हम बात कर लें, जैसे कि हम और बात कर लें तो जैसे कह दें माउथफुल, माउथफुल का बनाएंगे तो माउथफुल का क्या हो जाएगा, माउथफुल, तो माउथफुल का हो जाएगा माउथफुल्स, माउथफुल्स हो गया, स्पूनफुल्स हो गया, माउथफुल हो फुल्स हो गया। और अगला वर्ड लिख लो हैंडफुल ना, हैंडफुल का प्लूरल बनाएंगे तो इसका भी प्लूरल क्या हो जाएगा, हैंडफुल्स हो जाएगा, लेकिन बीच में कहीं डैश नहीं है। अगला बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कह लो ग्लास फुल ना, ग्लास फुल कह लो, ग्लास फुल, इसका प्लूरल बनाएंगे, इसका प्लूरल बनेगा ग्लास फुल्स बन जाएगा। आप लोग जैसे कप फुल बोलते हो, वैसे इसका प्लूरल अगर कहें तो क्या हो जाएगा, कप फुल्स हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्डों का भी प्लूरल बनाया जाता है। और अगर हम कप फुल हो गया, एक बार देख लिए, रिकॉल कर लेते हैं मेरा कि ऐसे वर्डों का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। स्पूनफुल का स्पूनफुल हो जाएगा, माउथफुल का माउथफुल्स हो जाएगा, हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाएगा, ग्लासफुल का ग्लासफुल हो जाएगा और कपफुल का कपफुल्स हो जाएगा ना। इस प्रकार हम सिंगुलर से प्लूरल इस तरीके से बनाते हैं। और अगर हम बात करें और ना, तो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ना, जिनके दोनों वर्डों में मेन वर्ड और लास्ट दोनों वर्डों में चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। इस रूल को देख लेते हैं, और रूल इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कह लें मैन सर्वेंट,
मैन सर्वेंट अगर है तो वर्ड मेरा कंपाउंड नाउन, लेकिन अगर मैन सर्वेंट का हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन सर्वेंट का पहले वर्ड में मैन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्वेंट्स हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन जो मैन सर्वेंट है 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला कह लें, जैसे कह लो वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट कह लो, वुमेन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वुमेन सर्वेंट्स, इसके लास्ट में एस लगा देंगे और मैन को क्या कर देंगे, मैन कर देंगे। और अगर कह लो कि वुमेन स्टूडेंट कह लो, वुमेन स्टूडेंट तो इसका क्या हो जाएगा, वुमेन स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स इसका प्लूरल बनेगा ना। और बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कि और हम कह लें, जैसे कि आप लोगों ने जाना होगा, जैसे कह लो कि एक वर्ड है लॉर्ड जस्टिस ना, लॉर्ड जस्टिस का जब प्लूरल बनाएंगे तो इसका हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिसेस हो जाएगा। इसी तरह एक वर्ड है जिसको हम कहेंगे नाइट टेम्पलर का अगर हम प्लूरल बनाएं तो नाइट टेम्पलर में क्या होगा, नाइट टेम्पलर में होता है नाइट टेम्पलर्स होता है ना, नाइट टेम्पलर्स होता है। जैसे बना लेते हैं नाइट्स टेम्पलर्स हो जाएगा ना। और नाइट टेम्पलर्स की हिंदी होती है, इसके माने होता है कि न्याय हो कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी, इसको हम कह लें कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी ना। अब एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि किसका कैसे बनेगा। जैसे मैन सर्वेंट का मैंने बना दिया तो मैन सर्वेंट्स हो गया, वुमेन सर्वेंट के बारे में मैंने बात किया तो वुमेन सर्वेंट्स हो गया, वुमेन स्टूडेंट के बारे में मैंने बात किया तो वुमेन स्टूडेंट्स हो गया, लॉर्ड जस्टिस के बारे में मैंने बात किया तो लॉर्ड जस्टिसेस हो गया, और नाइट टेम्पलर के बारे में मैंने बात किया तो नाइट टेम्पलर्स हो गया ना। और अगर इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्लूरल हम निम्न तरीके से बनाते हैं, और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल निम्न तरीके से बनाते हैं, ना तो उसमें एस लगता है ना तो कुछ होता है, उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे वाटर है, वाटर मीन्स पानी होता है, अगर इसी में एस लगा देंगे वाटर्स तो उस वर्ड का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। और इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सीरीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।